भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रहे 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में जहां देश भर से अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं अपनी इनोवेशंस को लेकर, और हम इस एग्जीबिशन में देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए आइडियाज़ और बच्चों ने कैसे काम किया है जो कि आने वाले कल का चेहरा बदल सकती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम किया, उनके पास कैसे आइडियाज़ आए और वो आगे भी इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। आपका जो साइकिल का मॉडल है ये कैसे काम करता है? Ma'am, it is an 3-in-1 hybrid bicycles. It's run with solar battery pedaling. There are 3 modes to travel, ma'am. When the sunlight have, we can use the solar mode. There is no sunlight, we can use the battery backup. We can travel it, ma'am. In case in emergency cases, there is no battery, we can use the pedal system. We can survive that place and exit it, ma'am. And in the cycle, in the cycle we can use our personal uses, ma'am. In the local purpose we can use it, and the bicycle speed of the bicycle is 30 kilometers per hour speed it will go, ma'am. And the mileage also 30 it's give. बोले तो हम रहने का उधर ट्राइबल एरिया में रहते मैडम, उधर से पूरा ट्राइबल वाले हैं। वो ट्राइबल वाले क्या करता बोले तो जाना, वो उसको घर को जाना बोले तो तकलीफ़ होता, पेट्रोल नहीं मिलता, इसलिए ये साइकिल बनाने का आइडिया आया। इसलिए से आप सोलार से बहुत ज़्यादा भी जा सकते, अभी ये चार्जिंग से भी लगा सकते, 30 किलोमीटर से वो आता, ये सोलार से दिन भर पूरा आ जाता। और ये दोनों नहीं काम करे तो अभी पेडल से भी जा सकते मैडम। और इसमें जीपीएस सिस्टम भी है, सेंटर लॉक सिस्टम है, गाना भी लगा सकते। अभी कौन तो भी आको ऐसा टच किया तो वो सायरन भी आ सकता, इसलिए लो मतलब कास्ट चोरी नहीं हो सकता। हाँ, चोरी नहीं हो सकता। अभी इसमें दूसरा लो कास्ट में ये होता 25,000 में ये पूरा प्रिपेयर हो जा। अभी स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए बहुत यूज़ आता। अभी फार्मर के लिए वो पेस्टिसाइड वो ये अगर इसमें मतलब आगे कुछ चेंजेस करनी हो तो क्या चेंजेस करेंगे आप इसमें इसमें और बेहतर बनाने के लिए? हाँ, अभी ये वो अंधे अंगवैकल्यम बोलते हैं उसको लिए अभी वो 2 बनाते, वो चक्रा 2 अलग अलग बनाते। वो फिजिकल हैंड कैप्ड रहता ना मैडम, उसलिए लिए अभी और एक वो हाँ व्हील बना को वो भी बनाना बोल को सोच रहा मैडम। इसका प्राइस क्या है? 25,000 को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? प्रॉब्लम बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं मैडम, बोले तो ये थोड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाने के लिए वो थोड़ा तकलीफ हुआ। बैटरी कब तक चलेगी एक बार चार्ज करने? हाँ, ये एक बार चार्ज करने का 30 किलोमीटर आता मैडम। 30 किलोमीटर 30 मतलब 2-3 आवर्स में वो चार्ज फुल हो जाता। तो धूप में चार्ज होता है? हाँ, धूप में होता, अपन घर में भी लगा सकते। आपकी जो व्हील चेयर है इसकी क्या खासियत है, आपने इसको कैसे बनाया है? नमस्ते, मेरा नाम देवस्मिता रावत है। मैं गवर्नमेंट स्कूल गोविंदपुर ओडिशा से आई हूँ। आधुनिक युग ही विज्ञान का युग है। विज्ञान के विकास के साथ साथ हमारा विकास हो रहा है। मोबाइल पल भर में हम मोबाइल के सारे बहुत दूर की खबर बहुत कम समय में जान सकते हैं और बहुत दूर स्थान को बहुत कम समय में जा सकते हैं। मेरा ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्मार्ट व्हील चेयर। इसको हम अस्पताल में, घर पर और रास्ते में जाने आने समय इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जानेंगे जो मेरा व्हील चेयर है उसको हम अस्पताल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अस्पताल में बेड की तरह व्हील चेयर जैसा, स्ट्रेचर जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फास्ट एड वॉश का भी इंतजाम किया गया है, मोबाइल चार्जर भी है, यहाँ पर मॉस्किटो नेट को भी हम ऐड कर सकते हैं। दूसरे में ये जो मेरा व्हील चेयर है उसको हम मोबाइल के वॉइस कमांड से आगे पीछे कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐप बनाया है आपने? हाँ, जिसका नाम है ओरिजिनो ब्लू कंट्रोल। इससे ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं जब मेरे प्रोजेक्ट को गो बोलूँगी, गो, अच्छा, तो ये अपने आप चलने भी लगा एक कमांड से? बैक, ये विकलांग पर्सन खुद ही इसको कमांड दे सकता चलने के लिए? हाँ, स्टॉप। अगर विकलांग व्यक्ति जो है अगर वो इस पर लेटना चाहे तो उसकी कोई सुविधा है इसमें? हाँ, इसमें जो एक स्विच है जिसके सहारे हम इसको बैठ के जैसा कर सकते हैं, व्हीलचेयर जैसा कर सकते हैं।
ये तो फिर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस तरह से हम व्हीलचेयर जैसे भी कर सकते हैं और बेड जैसे भी कर सकते हैं। इसमें एक रेन प्रोटेक्टर भी है, जैसे कि जाने आने समय कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है तो ये इसके लिए है। जैसे यहाँ पर एक वाटर सेंसर है, वाटर सेंसर में पानी गिरता है। ये जो प्लास्टिक कवर है, ये प्लास्टिक कवर उन व्यक्ति को कवर कर लेगा, फिर पानी सूखते हैं ये फिर से अपने जगह लौट आएगा। तो आपने ये इतना बढ़िया जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कैसे सोचा कि इतना अच्छा आप कुछ बना सकती हैं? ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं एक दिन मेरे पिता के साथ हॉस्पिटल गया था। वहाँ पर एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए थे एक वृद्ध आदमी। उनको एक्सरे लिए एक स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर को ले जा रहा था, इसलिए उन वृद्ध व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो वो कारण है कि मैं अपने स्कूल के टीचर को बोला, तो उनने कहा कि हम ऐसे एक स्ट्रेचर बनाएंगे जैसे कि उनको फिर एक स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर को लेना नहीं पड़ेगा। और इसमें इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें और क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर मस्कीटो नेट को भी जो ऐड की हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स है, मोबाइल चार्जर है, वाटर प्रोटेक्शन है, स्पीकर सिस्टम भी है। यहाँ पर एक मैं इस तरह से वाइब्रेट होने का भी सिस्टम किया हूँ, जैसे कि कोई ब्लाइंड मैन जा रहा है कि आ रहा होगा तो आ रहा होगा तो नीचे कोई पानी वगैरह कोई ऑयल गिरा हो तो अपने आप वो वाइब्रेशन करने लगेगा। मॉडल का प्राइस क्या है? 2000 रुपये। अच्छा, और इसको बनाने में आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? जैसे कि कभी कभी जोड़ते समय जो वायर से जोड़ते समय कभी कभी डिस्कनेक्ट हो गया है, कभी कभी वायर्स गलत जगह भी लग गई है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी मैं फेस किया हूँ। आपका नाम? आई एम ईशान नागर। कहाँ से हो आप? मुंबई। आपकी मॉडल का नाम क्या है? मेरे मॉडल का नाम है माइक्रोवेव डिटेक्शन इन ड्रिंकिंग वाटर। इसका काम क्या होता है? तो बेसिकली हम इस डिवाइस से ये पता कर सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ये डिवाइस के तो हम ये पता कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये भी पता कर सकते हैं कि पानी प्योर है कि इम्प्योर है। बेसिकली हम कंटामिनेंट्स को देख के। आइडिया कहाँ से आया आपको ये बनाने का? तो बेसिकली कैसा था कि मैं यही सोच रहा था कि माइक्रोस्कोप बिल्ड करने का, एक चीप माइक्रोस्कोप बिल्ड करने का, कि लाइक कैसा होता है कि जो भी हम देखना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना होता है, तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो पर वो माइक्रोस्कोप बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मेरा ये आइडिया था कि मैं एक चीप माइक्रोस्कोप बनाऊं जिससे लोग अफोर्ड भी कर पाए और घर ही घर पता कर पाए कि कैसा लाइक क्वालिटी है, पानी का क्वालिटी है, और मतलब घर ही घर एक माइक्रोस्कोप मतलब अफोर्डेबल माइक्रोस्कोप बना पाए। तो एक तरीका था कि एक प्लास्टोस्कोप होता है, एक जिसमें हम आई गेस बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, एक वो तरीका होता है। एंड एक और तरीका था जिसमें मैंने ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू पाया कि वाटर ड्रॉप जो है लाइक वाटर ड्रॉप भी एक लेंस जैसा एक्ट करता है, एंड वी कैन एक्चुअली यूज़ वाटर ड्रॉप फॉर द लाइक फ्यूचर पर्पसेस बिकॉज इट इज़ लाइक एक्टिंग एज अ लेंस, एंड वी कैन लाइक यूज़ इट फॉर द वी कैन यूज़ इट इन द माइक्रोस्कोपी वर्ल्ड। अभी आपने बोला कि मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ, तो इसका प्राइस क्या है? मतलब डिपेंड करता है लेज़र लाइट के प्राइस पे, बिकॉज वाटर ड्रॉप को तो सस्पेंड करना है। मेन काम यहाँ पे लेज़र लाइट का हो रहा है, जो कि बेसिकली इसका मिनिमम प्राइस कितना है? मिनिमम 350, जहाँ तक मैं अपने प्रोजेक्ट का बताऊँ तो 350 है। 350 मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हाँ हाँ। तो आपने ये किसकी गाइडेंस से बनाया या फिर आपने खुद पूरा रिसर्च करके इस पर काम किया? मेरे टीचर्स ने भी मदद किया है और मेरे पेरेंट्स ने भी मदद किया और मैंने भी काम किया है। नाम क्या है? आयल खान। कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश नरोरा। आपकी मॉडल का नाम क्या है? थर्ड आई फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये मतलब कैसे काम करता है? ये हमने एक गॉगल्स बनाया है जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को साउंड सिग्नल से बताते हैं कि उनके सामने एक ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो इसके अंदर हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस भेजता है और उनको बाउंस जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो उससे वो टाइम मेज़र करता है और डिस्टेंस उससे फिर निकालता है कि ऑब्स्टिकल कितनी दूर है। हम ये आर्डिनो यूनो है जो एक प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर हमने एक कोड इनपुट किया है जिससे अगर वो डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो तो बज़र के पास एक आउटपुट जाएगा जिससे बज़र धीरे धीरे बीप करेगा, और अगर 50 सेंटीमीटर से भी कम चली जाती है डिस्टेंस तो फिर बज़र रैपिडली बीप करेगा।
तो ये मतलब इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं हम? ये ऑपरेट ऑटोमेटिकली बस हमें पहनना है, स्विच ऑन करना है और हमारे सामने जो भी ऑब्स्टिकल आएगा वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर इसे किसी को ख़रीदना हो तो क्या प्राइस रखा है इसका आपने? मैम हमने इसको 700 रुपीज़ लगे बनाने में, तो अगर हम इसे बेचेंगे तो आई गेस 1500 रुपीज़ का। तो ये मतलब किसी को पहन के बाहर जाना हो तो क्या ये पूरा जो तार वार लगे हैं ये सब ऐसे जाना पड़ेगा बाहर? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लोज सर्किट के अंदर डाल सकते हैं, हाँ। तो वो कर सकते हैं। तो मतलब फिर एज अ नॉर्मल जो गॉगल्स होते हैं वैसे इसको पहन के हम बाहर जा सकते हैं। बस लाइव डेमो देंगे कैसे काम करता है? हाँ, सबसे पहले हमें स्विच ऑन करना है। हाँ। फिर अगर कोई चीज़ 70 सेंटीमीटर से दूर है तो बजर बीप नहीं करेगा। हाँ। और हम अगर थोड़ा पास जाएंगे 50 to 70 सेंटीमीटर्स में तो बजर स्लो बीप करेगा। और हम 50 सेंटीमीटर से पास जाएंगे तो फिर बजर फास्ट बीप करेगा, जिससे ब्लाइंड पर्सन को ऑब्स्टिकल का पता कर सकते हैं वो लोग। मॉडल का नाम क्या है? मेरे मॉडल का नाम है हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेज इन फूड। मॉडल्स का नाम है ZECC ज़ीरो एनर्जी कूलिंग चेम्बर और LECC लो कॉस्ट कूलिंग चेम्बर या लो एनर्जी कूलिंग चेम्बर। काम क्या करते हैं? इसका काम है फार्मर्स के फ्रेशली हार्वेस्टेड फल और सब्जियों को स्टोर करना। तो ये कूलिंग कैसे करता है? ये कूलिंग इवेपोरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल पे कूल करता है, जहाँ पर स्पंज या फिर रेत के मदद से हम पानी को दो दीवारों के बीच में रखते हैं, जिससे जब भी कोई ठंडी हवा या फिर एटमॉस्फेयर में जो हवा है उससे गुजरती है वो ठंडी होती है, जिससे इनर चेम्बर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दो दीवारों के बीच में स्पंज रखा है हमने, तो इनर चेम्बर है वो ठंडा हो जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये एवरेज डे पे 15 से 10 के टेम्परेचर घटा देता है, जिससे हम फल और सब्जियों की ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। इससे ना केवल हम उन्हें फ्रेश रख सकते हैं बल्कि हम उनको पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरसेस और अन्य प्रकार के पैथोजन से भी दूर रख सकते हैं। तो कितनी देर के लिए हम अपना फूड इसमें स्टोर करके रख सकते हैं? इसमें जैसे कि आप समझ लिए एक टमाटर है, टमाटर को खुले में रखने से वो लगभग 2 से 3 दिन में ख़राब हो जा सकते हैं, हम इसमें 5 से 6 दिन तक रख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे बाल वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अपनी कितनी क्रिएटिव इनोवेशंस की प्रदर्शनी लगाई है, और हमने साथ ही साथ देखा कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए एक व्हील चेयर काफ़ी अनोखे तरीके से इनोवेट की गई है, जिसमें जो हैंडीकैप पर्सन है वो खुद ही उसको कमांड देकर आगे बढ़ने के लिए कह सकता है, और वो हैंडीकैप पर्सन जो विकलांग व्यक्ति है वो उसमें लेट भी सकता है, और उसके लिए एक मोबाइल का ऐप बनाया गया है जिसके थ्रू वो उसमें कमांड दे सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद औसफ के साथ मैं शिवानी, बंसल न्यूज़ डिजिटल भोपाल।